आज आर्टिकल 32 पर जो डिबेट चल रही है वो सिर्फ एक केस या एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के रोल, उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन के पावर बैलेंस से जुड़ी हुई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच क्लियरली कह रही है कि आर्टिकल 32 का मिसयूज हो रहा है और ये सिटीजन्स के लिए है, रूटीन या पैरेलल लिटिगेशन के लिए नहीं। दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट ईडी जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी की आर्टिकल 32 पिटीशन एंटरटेन कर रही है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने आर्टिकल 32 को आज एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैश पॉइंट बना दिया है। अब रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में जस्टिसेस बीवी नागरत्ना एंड उज्जवल भुयान की बेंच ने आर्टिकल 32 के मिसयूज पर काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की। जस्टिस नागरत्ना ने ओपन कोर्ट में कहा, आर्टिकल 32 इज बीइंग मिसयूज्ड फॉर एवरीथिंग वन एडजर्नमेंट फाइल आर्टिकल 32 हियर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 32 पिटिशन का नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया है। अब कोर्ट का कंसर्न ये था कि लिटिगेंट्स हाई कोर्ट के इफेक्टिव रेमेडीज को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने और भी ब्लंट तरीके से कहा कि एंड दोस सराउंडिंग दिल्ली आर फाइलिंग आर्टिकल 32 पिटिशंस, व्हाट इज दिस, इट इज मिसयूज। अब इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू कोर्ट ये सिग्नल दे रही थी कि कन्वीनियंस बेस्ड लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेगी। जस्टिस उज्जवल भुयान ने इस कंसर्न को एक लाइन में सम अप कर दिया जब उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 इज फॉर सिटीजन्स। जस्टिस नागरत्ना ने इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इट इज मिसयूज व्हेन देयर इज अ पेंडिंग मैटर बिफोर हाई कोर्ट। और जब पिटिशनर के लॉयर ने लिबर्टी मांगी तो कोर्ट का रिस्पॉन्स भी काफी टेलिंग था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, यू गो एंड फाइल एन एप्लीकेशन वेयरएवर यू वांट, वी हैव नॉट टेकन अवे एनी लिबर्टी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटन ऑर्डर में कहा, दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 इज ग्रोस मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्ट एंड ऑफ लॉ, हेंस डिसमिस्ड। अभी बैकग्राउंड समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की आर्टिकल 32 पिटिशन को एंटरटेन किया है, जिसमें वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व था। यही से कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर आर्टिकल 32 सिटीजन्स के लिए है तो ईडी जैसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का सीधा सुप्रीम कोर्ट आना क्या गलत नहीं है? और अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आर्टिकल 32 की मेंटेनेबिलिटी पर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से आया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने डायरेक्टली आर्टिकल 32 को चैलेंज करते हुए कहा था कि देयर आर जजमेंट्स व्हिच से दैट ईडी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक द ईडी कैन नॉट कम स्ट्रेट इनटू अ वॉक इन सिस्टम ऑफ आर्टिकल 32। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का आर्गुमेंट ये था कि आर्टिकल 32 का स्कोप अनलिमिटेड नहीं है और स्टैट्यूटरी बॉडीज को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट एक्सेस अलाउ करना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी पर फोरम शॉपिंग का भी एलिगेशन लगाया था। कहा था, व्हाई ऑन अर्थ आर यू हैविंग फाइल्ड योर पिटिशन इन द हाई कोर्ट द नेक्स्ट डे हैविंग फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन मेकिंग अ स्टेटमेंट टू द हाई कोर्ट दैट प्लीज डोंट हियर मी। इस आर्गुमेंट के थ्रू सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को यह दिखाने की कोशिश की थी कि ईडी स्ट्रेटेजिकली मल्टीपल फोरम्स यूज कर रही है जो जुडिशियल डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी आर्टिकल 32 के मिसयूज का आर्गुमेंट रेज किया, लेकिन थोड़ा अलग एंगल से। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि ईडी का केस हाईकोर्ट के सामने ऑलरेडी पेंडिंग था और इलेक्शन के टाइम रेड का कंडक्ट होना इटसेल्फ सस्पिशियस है। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने पंचनामा रेफर करते हुए भी कहा कि नथिंग वाज सीज्ड देयर, नथिंग वाज सीज्ड हियर। उनका आर्गुमेंट ये था कि जब कोई सीजर ही नहीं हुआ तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन्वोक करने का जस्टिफिकेशन क्या है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने यह भी आर्ग्यू किया कि चीफ मिनिस्टर का प्रीमाइसेस पर जाना उनके सीएम के कैपेसिटी में नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी मेंबर के रूप में था, इसलिए ईडी के एलिगेशंस को एग्जैजरेटेड बताया गया। अब आर्टिकल 32 पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल का कोर सबमिशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लाइटली बाईपास नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब मैटर ऑलरेडी सब जुडाइज हो। अब कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स का एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दिया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल के सीजर वाले आर्गुमेंट पर कहा कि इफ दे हैड एनी इंटेंशन टू सीज योर इलेक्शन डेटा दे वुड हैव टेकन इट बट दे डिड नॉट, यू कैन नॉट स्टॉप अस फ्रॉम इशूइंग नोटिस। इस ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के टेक्निकल ऑब्जेक्शन पर ही मैटर डिसमिस करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि कोर्ट को लार्जर इंस्टीट्यूशनल इश्यूज दिख रहे थे। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स आए थे उनका नेचर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी था। शायद इस वजह से ईडी ने एलिगेशन लगाया कि कलकत्ता में आईपैक के प्रीमाइसेस पर रेड के दौरान उनके ऑफिसर्स के काम में डायरेक्ट इंटरफेरेंस हुआ। ईडी के मुताबिक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ प्रीमाइसेस पर पहुंची और इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई और ईडी का कहना था कि स्टेट मशीनरी खुद उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई है।
अब ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस वेयर द चीफ मिनिस्टर इंटरफेयर्ड विद एन इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जब भी सेंट्रल एजेंसी स्टैट्यूटरी पावर्स एक्सरसाइज करती है, एक पैटर्न दिखाई देता है जहां स्टेट एजेंसीज इंटरफेयर करती है। एसजी मेहता ने ये भी कहा कि अकॉर्डिंग टू अस लार्जर क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व्ड व्हिच हैव बीन रेज्ड इन द प्रेजेंट मैटर व्हिच इफ अलाउड टू रिमेन अनडिसाइडेड वुड फर्दर वर्सन द सिचुएशन एंड देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस। अब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल एम पंचोली की बेंच ने ईडी के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद ऑब्जर्व किया कि वी आर ऑफ द प्राइमा फेसी व्यू दैट द प्रेजेंट पिटिशन हैज रेज्ड अ सीरियस इशू रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन बाय द ईडी एंड अदर सेंट्रल एजेंसीज एंड इट्स इंटरफेरेंस बाय द स्टेट एजेंसी। कोर्ट ने यह भी कहा कि फॉर अधेरेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री एंड टू अलाउ इच ऑर्गन टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन द इशू। इसी रीजनिंग के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर स्टे दिया था, सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने का ऑर्डर भी दिया था। पर यहीं पर आर्टिकल 32 के यूज और मिसयूज का रियल डिस्टिंक्शन समझ आता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने जिस पिटिशन को डिसमिस किया वहां कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं था। मैटर ऑलरेडी हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग था और आर्टिकल 32 को एक शॉर्टकट के रूप में यूज किया जा रहा था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 इज ग्रोस मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्ट। लेकिन ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को पिटिशनर सेंट्रिक नहीं बल्कि सिस्टम सेंट्रिक नजरिए से देखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ईडी को आर्टिकल 32 का राइट है। कोर्ट ने आर्टिकल 32 का पावर खुद एक्सरसाइज किया क्योंकि कोर्ट को लगा कि अगर स्टेज पर इंटरवेन नहीं किया गया तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, फेडरल बैलेंस एंड रूल ऑफ लॉ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इसी वजह से कोर्ट ने ईडी की पिटिशन एंटरटेन की डिस्पाइट ये ऑब्जर्वेशन कि आर्टिकल 32 प्राइमरली सिटीजंस के लिए है। इसी वजह से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आर्टिकल 32 इज फॉर सिटीजंस और दूसरी तरफ ईडी की पिटिशन को एंटरटेन भी कर सकती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बल्कि कंटेक्स्ट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है और शायद इसी डिस्क्रेशन के मिसयूज और ओवरयूज के बीच का फाइन बैलेंस ही आज आर्टिकल 32 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस का सबसे बड़ा टेस्ट बना रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।